आज हम राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत इस विषय के अंतर्गत फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने राजस्थानी साहित्य और पुरालेखीय स्रोत, पुरातात्विक स्रोत इसके बारे में समझा था। तो फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य है वो अधिकतर मुस्लिम शासकों के बारे में और उनके राजस्थान से क्या संबंध रहे उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो फारसी भाषा में जो प्रमुख विद्वान हुए हैं जिसमें जो रचना की गई है उनमें उन ग्रंथों का नाम है ताजुल मासिर, तबकात नासिरी, खजाइन उल फुतूह, तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, तुजुक ए बाबरी, हुमायूंनामा, तज़किरात उल बाक़ियात, अकबरनामा, आईन अकबरी, तबकात अकबरी, मुंतखब तवारीख, तारीख शेरशाही और मजखान ए अफगानी। ये प्रमुख ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिससे उस समय जो राजस्थान के शासक हुए और मुगलों और सुल्तानों के बीच में क्या संबंध रहे और उनके अभियानों के बारे में, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान संस्कृति, राजस्थान की जो भौगोलिक वातावरण उसका विस्तार से इन ग्रंथों में हमें जानकारी प्राप्त होती है इन ग्रंथों के माध्यम से। क्योंकि जो सुल्तान और मुगलों ने अपने दरबार में विभिन्न विद्वानों को आश्रय भी दे रखा था जो उनके आदेश पर या अपने सूझबूझ से भी इन ग्रंथों की लिखने का कार्य किया। तो फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य जो है उसमें ताजुल मासिर ये सदरुद्दीन हसन निजामी का ग्रंथ है और सदरुद्दीन हसन निजामी ने अपने इस ग्रंथ में अजमेर की दशा का वर्णन किया है कि अजमेर की क्या राजनीतिक स्थिति थी और उसका कैसा भौगोलिक वातावरण था। तो ताजुल मासिर जो है वो अजमेर की दशा के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तबकात नासिरी काजी मिनहाज उस सिराज, ये इसके लेखक हैं। तबकात नासिरी काजी मिनहाज उस सिराज, इससे जालौर नागौर पर मुस्लिम आक्रमणों का पता चलता है। जालौर और नागौर पर मुस्लिम जो आक्रमण हुए और यहाँ की जो शक्ति को किस प्रकार से ठेस पहुँचती है और मुस्लिम आक्रमणकारी जालौर नागौर पर आक्रमण करके वहाँ कितनी लूटपाट करते हैं और इससे जो अशांति का वातावरण पैदा होता है। तो काजी मिनहाज सिराज इन्होंने तबकात नासिरी में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद खजाइन उल फुतूह, इसके जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो की दो रचनाएं और भी हैं, गुरात उल कमाल और देवल वाणी, जिसमें हमें रणथंभौर के बारे में जानकारी मिलती है। तो अमीर खुसरो की जो दो रचनाएं हैं गुरात उल कमाल और देवल वाणी, और खुसरो स्वयं भी काफ़ी विद्वान थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजपूत राजाओं, राजपूतों की संस्कृति, राजपूत सामाजिक दशा का विस्तृत वर्णन किया है। इसके बाद है तारीख फिरोज शाही में ये इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। रणथंभौर पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों का वर्णन मिलता है और जियाउद्दीन बर्नी ने तुगलक काल का काफ़ी विशद वर्णन किया है और रणथंभौर पर जो आक्रमण होते हैं और रणथंभौर की जो राजनीतिक दशा है वो किस तरह से गड़बड़ाती है उसका वर्णन हमें जियाउद्दीन बर्नी की
जो साहित्य है तारीख फिरोज शाही, इसमें देखने को मिलता है। तारीख मुबारक शाही नेक्स्ट जो ग्रंथ है, या इसके लेखक जो है या बिन अहमद अब्दुल शाह सरहिंदी। तुगलक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत, ये तुगलक काल मतलब तुगलक वंश, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, तो इसके बारे में ये जानकारी प्रदान करते हैं। और मुबारक शाह खलजी द्वारा मेवात क्षेत्र में बहादुर नासिर के विरुद्ध किए गए अभियानों की जानकारी तारीख मुबारक शाही से प्राप्त होती है। तुजुक ए बाबरी यह स्वयं बाबर ने लिखी, और बाबर ने इस ग्रंथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु, वर्षा, रेगिस्तान, सिंचाई के साधन इत्यादि का विशद वर्णन किया है। तो बाबर जो कि भारत में जब उसने विजय प्राप्त की, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, तो उसके बाद वह लेखन कार्य में भी रुचि रखता था, और उसने जो तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, उसमें राजस्थान की जो जलवायु है, विषद जलवायु, मतलब अधिक गर्मी, बरसात कम, सिंचाई के साधनों का अभाव, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। हुमायूं नामा ग्रंथ की लेखिका जो है वो गुलबदन बेगम है। इस ग्रंथ से हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। तो हुमायूं नामा एक तरह से गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हुमायूं ने जो मारवाड़ अभियान और मेवाड़ के शासकों के साथ उसके क्या संबंध है और किस प्रकार से मतलब आपसी तालमेल बैठा या उनमें आपसी टकराव रहा, इसका उल्लेख देखने को मिलता है हुमायूंनामा में। तज़किरात और बाक़ियात है ये जौहर आफ़ताबची, इसका लेखक कौन है? जौहर आफ़ताबची। यह हुमायूं की जीवनी है, एक तरह से ये हुमायूं की क्या है? जीवनी। लेखन जो है मारवाड़, जो लेखक है मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर मरु क्षेत्र की कठिनाइयों का वर्णन करता है। तो तज़किरात और वाक़ियात में किसका वर्णन देखने को मिलता है? जैसलमेर, मारवाड़, बीकानेर के मरुभूमि, जो मरुस्थली भूमि है जहाँ जल का अभाव है, उसका वर्णन किया गया है। और ये तज़किरात और वाक़ियात ये हुमायूं की जीवनी है। इसके बाद अकबरनामा, अबुल फजल इसका लेखक ने मेवाड़, कोटा, मेवाड़, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन किया है और भौगोलिक दशा की जानकारी प्रदान की है। और इसके साथ साथ राजस्थान के जो त्योहार, पर्व, मेलों और सांस्कृतिक जीवन को भी इसमें एक तरह से वर्णित किया गया है। तो अबुल फजल की जो रचना है अकबरनामा, अकबर की जानकारी के साथ साथ ये राजस्थान के जो मेवाड़, कोटा, मेवाड़, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आईने अकबरी, अबुल फजल इस ग्रंथ से अकबर द्वारा अधिकृत मेवाड़ी क्षेत्र की शासन व्यवस्था एवं अजमेर की जलवायु, जनसंख्या, राजस्थानी वेशभूषा एवं वस्त्रों के नाम एवं त्योहारों एवं पर्वों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर अबुल फजल जो है राजस्थानी जलवायु का तो सबने ही वर्णन किया है, इसके साथ साथ जो राजस्थान की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका भी वर्णन अबुल फजल ने विस्तार से अपनी पुस्तक में किया है। तबकात अकबरी का लेखक कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। इसका लेखक कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। इसके 3 खंड हैं, तीनों खंडों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया है। एक खंड में तो जौहर प्रथा, जो कि राजपूतों में ये प्रचलित थी, राजपूत राजाओं में, जिसमें रानियां राजा के
वीर गति प्राप्त होने के बाद जौहर कर लेती थी। दूसरा है मुगल राजपूत राजकुमारियों का विवाह वर्णन और राजस्थानी ग्रामों एवं नगरों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो तबकात अकबरी, इनके लेखक हैं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो जौहर प्रथा, मुगल राजपूत राजकुमारियों का विवाह और राजस्थानी ग्रामों और नगरों का वर्णन। फिर इसके बाद मुंतखब तवारीख, मुंतखब तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अलवर, जयपुर और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, भयंकर गर्मी, राजा भगवान दास की लड़की अकबर के साथ विवाह का वर्णन इसमें मुंतखब तवारीख में देखने को मिलता है। तो ये इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अलवर, जयपुर और चित्तौड़ के आसपास क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही में इसके लेखक जो हैं अब्बास खां सरवानी। अब्बास मालदेव शेरशाह के मध्य लड़े गए सुमेर युद्ध में लेखक स्वयं मौजूद था। इससे ये पता चलता है कि अब्बास खां शेरवानी स्वयं युद्ध कला में निपुण थे और वह स्वयं इस सुमेर के युद्ध में मौजूद रहे। इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश से की गई थी। कौन सी ग्रंथ? तारीख शेरशाही। फिर मजखान ए अफगानी, मजखान ए अफगानी के लेखक है नियामुतुल्ला, नियामुतुल्ला है। इस ग्रंथ में हमें लोदी वंश के समय की जानकारी मिलती है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के विशेषतः मेवाड़ क्षेत्र की जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो हमने इस वीडियो में फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य, जिसमें ताजुल मासिर, जिसका लेखक है सदरुद्दीन हसन निजामी, तबकात नासिरी काजी मिनहाज उल सिराज, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख मुबारक शाही याहा बिन अहमद अब्दुल शाह, तुजुक ए बाबरी स्वयं बाबर ने इसकी रचना की। हुमायूं नामा, इस ग्रंथ की लेखिका गुलबदन बेगम और तज़किरात और बाक़ियात जौहर आफ्ताबची। अकबरनामा अबुल फजल, आईन अकबरी अबुल फजल, तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, मुंतखब तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी और तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी है, जो स्वयं एक युद्ध कला में प्रवीण थे और सोवियत युद्ध में ये स्वयं मौजूद थे। मजखान अफगानी, लेखक नियामुतुल्ला। इस ग्रंथ में हमें लोदी वंश की जानकारी प्राप्त होती है और इस ग्रंथ से हमें उत्तरी पश्चिमी राजस्थान विशेषतः मेवाड़ क्षेत्र की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त और फारसी ग्रंथों व साहित्य का हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके। अब हम फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य के अंतर्गत जो शेष जो ग्रंथ रह गए थे उनके बारे में समझेंगे, जिसमें तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता जो है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, इसका जो लेखक है, इसने महाराणा कुंभा तथा रायगढ़ की गतिविधियों, ईडर एवं मेवाड़ के संबंध, नागौर और जालौर के बिहारी पठानों और मारवाड़ के रेगिस्तान तथा बनास नदी के मार्ग पर प्रकाश डाला है। तो महाराणा कुंभा और रायगढ़ की जो गतिविधियां रही उस समय, उस पर ये ग्रंथ प्रकाश डालता है। तारीख फरिश्ता, जिसका लेखक कौन है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। इसके बाद तुजुक-ए जहांगीर, तुजुक-ए जहांगीर इसे मुगल सम्राट जहांगीर ने स्वयं लिखा और जैसे कि बाबरनामा स्वयं बाबर ने, उसी प्रकार से जहांगीर नामा इसे
जहांगीरनामा भी कहते हैं, तुजुक-ए जहांगीर को। और इस ग्रंथ में जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत अजमेर सूबे और अजमेर नगर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर हुए आक्रमणों के फलस्वरूप बर्बाद हुए गांव, रणथंभौर दुर्ग, मेवाड़ के साथ हुई संधि पर प्रकाश डाला गया तुझके जहांगीरी में। और जहांगीरनामा से हमें जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी मिलती है कि जहांगीर की कौन कौन सी मतलब विजय अभियान रहे और राजस्थान में उसने किन किन राजाओं से संघर्ष किया। इसका उल्लेख हमें जहांगीरनामा में देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान की जानकारी के स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद इकबालनामा। इकबालनामा इसका जो लेखक है वो मोतमिद खां। मोतमिद खां उसने अपने अनुभवों से राजपूतों का चरित्र किया है। क्या किया है? चरित्र जो काफी आकर्षक है। शहजादे खुर्रम द्वारा की गई हत्याएं तथा मेवाड़ की बर्बादी का विवरण इसमें दिया गया है इकबालनामा में। इसका लेखक कौन है? मोतमिद खां। इसके बाद है शाहजहांनामा। शाहजहांनामा इसका लेखक है इनायत खां। शाहजहांनामा का लेखक कौन? इनायत खां। मुगलों एवं मेवाड़ के बीच में जो परस्पर आपसी संघर्ष की स्थिति बनी रही और मुगल सेना द्वारा मेवाड़ की जो बर्बादी का विवरण इसमें देखने को मिलता है कि मुगल सेना ने किस प्रकार मेवाड़ के गांव की क्या दुर्दशा की और किस प्रकार से वहाँ लूटपाट और हत्याएं हुई और मेवाड़ पर किस प्रकार से मुगल हावी रहे और उन्होंने उनको जनधन की बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इसमें शाहजहांनामा से इसका विवरण हमें देखने को मिलता है। इसमें इसका लेखक कौन है? इनायत खां। इसके बाद है मासिर-ए-आलमगीरी। मासिर-ए-आलमगीरी इसका लेखक कौन है? साकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखित है मासिर-ए-आलमगीरी। इस ग्रंथ से हमें अजमेर और मुगलों के बीच में जो क्या संबंध है या अजमेर को किस प्रकार से मुगलों ने ध्वस्त किया और राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों का भी पता इस मासिर-ए-आलमगीरी से पता चलता है। इसके बाद है मुंतखब-उल-लुबाब। मुंतखब-उल-लुबाब जो है मोहम्मद हाशिम काफी खां द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ में 17वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुंतखब-उल-लुबाब जो इसका लेखक मोहम्मद हाशिम काफी खां। फिर इसके बाद है बादशाहनामा। ये बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। इसमें चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं और इस क्षेत्र के प्रमुख मार्गों तथा राजकुमार कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह को मुगल सम्राटों की ओर से दिए गए उपहारों आदि का उल्लेख मिलता है। तो ये जो अन्य फारसी साहित्य जो थे उसमें तारीख-ए-फरिश्ता, तुजुक-ए जहांगीरी, इकबालनामा, शाहजहांनामा, मासिर-ए-आलमगीरी, मुंतखब-उल-लुबाब और बादशाहनामा। तो तारीख-ए-फरिश्ता का लेखक कौन? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। तुजुक-ए जहांगीर का स्वयं सम्राट जहांगीर। इकबालनामा मोतमिद खां। शाहजहांनामा इनायत खां और मासिर-ए-आलमगीरी साकी मुस्तैद खां और मुंतखब-उल-लुबाब मोहम्मद हाशिम काफी खां और बादशाहनामा का लेखक कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो आज हमने फारसी ग्रंथ एवं साहित्य के बारे में समझा कि वो किस प्रकार से राजस्थान की विस्तृत जानकारी देते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि मुगलों का या सुल्तानों का राजस्थान में कितना हस्तक्षेप रहा
और किस प्रकार की संघर्ष की स्थिति बनी रही। तो आज हमने इन ग्रंथों के माध्यम से राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में। आज बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।